लगातार पल पल की अपडेट हम निगम चुनाव के निकाय चुनाव के आपको लगातार दे रहे हैं। तो नगर निगम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, यहां पर ये इस वक्त की अहम खबर है। 2 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। इसके अलावा देवास और रतलाम में बीजेपी ने कब्जा जमाया। इसके अलावा 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। तो हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं विकास। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी आपका। और रोहित जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी। विकास, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक छोटा रिएक्शन आपका पहले सबसे पहले चाहूंगा। जो आज के रिजल्ट्स आए हैं जो 5 सीटों के लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? क्या जिन सीटों पर हार हुई वहां पर मंथन किया जाएगा या जीत का जश्न पहले मनाया जाएगा? रिजल्ट नहीं है, जीत का जश्न तो यकीनन हम आज मनाएंगे ही मनाएंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से, हमारे संगठन के नेतृत्व की वजह से और सरकार की नीतियों की वजह से हम मध्य प्रदेश में जहाँ पे नगर निगमों में परिषद बना पा रहे हैं जी, वहीं नगर पालिका और नगर परिषद भी हम उस पर भी लगभग 80% नगर पालिका और नगर परिषद पे हम काबिज हो सके हैं। नगर निगमों में भी 4 नगर निगमों में हमारी परिषद में बहुमत में पार्षद बंधु जीते हैं। तो यकीनन जश्न का अवसर है, जश्न तो मनाएंगे ही मनाएंगे। जहां कोई चूक हुई है उसके लिए मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि वहां क्या हमारी संगठनात्मक उस यूनिट में कमजोरी रह गई, चुनाव की रणनीति में कमजोरी रह गई, वो हम देखेंगे। ठीक, रोहित जी, यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि अब जहां पे शिकस्त हुई वहां पर मंथन किया जाएगा या फिर अभी जश्न मनाया जाएगा? क्योंकि ये जो रिजल्ट है, जाहिर है कि एकदम सीधे सीधे इसका असर विधानसभा चुनावों पर पड़ने वाला है। निश्चित तौर पर देखिए, जो भी निष्कर्ष आया है इसमें स्वीकार्यता होना आवश्यक है, क्योंकि प्रजातंत्र के इस पूरे पर्व में सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण बात है जनादेश। इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। हम इस जनादेश को स्वीकार करते हैं और हम इसमें जश्न नहीं मनाएंगे, हम इसको स्वीकार करेंगे और जो भी जहां पर भी स्थितियां जैसी भी रही हैं उनमें आत्ममंथन करके संगठन को और मजबूत करने का काम आगे किया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि यहां पर पंजे को पंजा मिल गया और नहले को नहला, लेकिन जिस तरह से हम सकारात्मक रूप से इस परिणाम को देख रहे हैं, हम निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में नहले पे दहला साबित होंगे। यानी अभी सकारात्मक तौर पर इसको देख रहे हैं और आगे भी सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि अगले इलेक्शंस हैं, बहुत बड़े इलेक्शंस हैं, विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर काफी ज्यादा अब गंभीरता यहां पर दिखानी पड़ेगी। देखिए, हमारे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं जी, हमारे पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं। हम तो शून्य से शुरू हुए थे। जो भी यहां से बढ़त हमको मिली है, ये एक सृजनात्मक बदलाव तो है ही। शहरी तौर पर हमारा पेनिट्रेशन बहुत कम था। संगठनात्मक रूप से बीजेपी का जो ढांचा था और जिस तरीके से विभाजनकारी और ध्रुवीकरण की राजनीति शहरों में होती थी, उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान होता था। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जो भी नगर निगमों में चुनाव हुए और उसमें जो परिणाम जनता ने दिया, वो विकास के आधार पर जो फेल हुई बीजेपी की पॉलिसीज हैं उसके कारण दिया। यदि आप देखें, हवा जिस तरफ चलती है, अगर एक दिशा में चले तो शीतल पवन है, अगर घूम जाए, दिशाहीन हो जाए तो बवंडर। इनका विकास दिशाहीन होकर ब्लंडर बन गया। इसीलिए निष्कर्ष निकला है नगर निगमों में। जहां तक नगर परिषदों की और नीचे की इकाइयों की बात है, ये चुनाव छोटी इकाइयों में व्यवहारिकता पे आधारित होता है। किसने सामाजिक तौर पर क्या काम किया और किसने कोविड में, जैसे कोविड जैसा जी महामारी जो आई थी, उसमें किस तरीके से लोगों ने किसकी मदद करी, इस पर भी बहुत कुछ असर पड़ा इस चुनाव का। और छोटी इकाइयों में जो भी सत्तारूढ़ी पार्टी होती है, उसके कार्यकर्ताओं को छोटे मोटे काम करने के लिए जनप्रतिनिधि के तौर पर या एक कनेक्टिंग ब्रिज के तौर पर, कन्वीनर के तौर पर, समन्वयक के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी इकाइयों में इसलिए देखेंगे आप कि व्यवहारिक रूप से कुछ निर्दलीय लोग भी बहुत जीते। क्यों जीते हो? क्योंकि उनको जिस तरीके का समर्थन मिला वो उनके व्यवहार कुशलता के कारण मिला। बिल्कुल विकास जी, आपने बात सुना कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ उनको मिला उसमें बल्ले बल्ले है और तैयारी वो फिर आगे बढ़ के करेंगे। आत्मविश्वास यहां पर बढ़ा है कांग्रेस का। देखिए, अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी को हम छोड़ दें तो एक बड़ा राजनीतिक दल है ही, ये यकीनन है। भारतीय जनता पार्टी जब सभी नगर निगमों में थी, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में काबिज थी,
अब कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ फैक्टर आप उसका समझ लें। बड़े शहरों में वो वर्कआउट भी कर गई, कहीं महापौर इनका जीत गया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रीत नीत कार्य पद्धति और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं को आप दरकिनार करके नहीं बता सकते, क्योंकि उसी के बलबूते पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस नगर निगम में भी बहुसंख्या में महापौर स्थापित कर पाया है। लगभग 90% नगर निगमों में हमारी परिषद है, जिसके बिना वहां पे उस नगर निगम के लिए कोई भी गलत नीति लागू करा लेगा कांग्रेस का महापौर, ये भी संभव नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली नगर निगम परिषदें भारतीय जनता पार्टी की हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की रीत नीति के हिसाब से ही वहां पे काम हो सकेंगे, जनता के लिए सुखद स्थिति बनती है। जी पूरे रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे आप, हाँ, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से क्लीन स्वीप मिल रहा है। आप केवल चंद महापौरों की स्थिति के लिए न देखिए, उसके लिए जो कहा ना रोहित भाई ने कि कई बार उस व्यक्ति विशेष का, हमारे कैंडिडेट का क्या सामाजिक व्यवहार है, क्या उस दौरान में हमारी चुनावी कैंपेन की रणनीति रही, कहाँ कोई हमसे गलती हो गई, वो भी विषय हो सकता है, जो बहुत दीर्घकालीन नहीं होते और बहुत गहराई के नहीं होते हैं। बिल्कुल। यानी विकास जी कम से कम इस रिजल्ट से प्रदेश में दिखाई दे रहा है, इस रिजल्ट से जो एक संकेत गया, कम से कम आपने माना कि कांग्रेस एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि अभी तक आपके बड़े नेता थे अस्तित्व ही नकार रहे थे कि कांग्रेस का अस्तित्व अब रह नहीं गया, तो अस्तित्व तो है। इस रिजल्ट से ये तो तय हुआ। नहीं, देखिए नकारता कोई नहीं है। हाँ, देखिए कांग्रेस को नकारता नहीं है, लेकिन हाँ कांग्रेस, अब जैसे रोहित भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की, हम उसका प्रबल विरोध करते हैं और उसी रीति के साथ में हम जनता के बीच में जाते हैं। हम चाहते हैं कि बहुसंख्यक समाज को भी, पिछड़े वर्ग को भी, जो लोग दलित हैं उन्हें सभी अंत्योदय योजनाओं का समान अवसर मिले, और बहुसंख्या में लोग इस बात को पसंद कर रहे हैं। तो कांग्रेस उसे गलत ढंग से आरोपित करती है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। रोहित जी बताइए, क्योंकि यहाँ पर आपके रिजल्ट के बाद अब बहुत सी चीजें, आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव अब आने वाला है? यहाँ पर कुछ चीजें बदलने वाली हैं, भले ही 70 से 80% सीटें हैं अगर कुल मिला लें नगर परिषदों की और निकायों की, तो उसमें भी अभी भी बीजेपी का दबदबा है। मैंने कहा कि जहां जैसे अपन निमाड़ मालवा की बात करें, जी, निमाड़ मालवा की यदि हम बात करें, तो जिस तरीके से हम कम मार्जिन से 2 सीटें हारे हैं, वहां से हम कई गुना ज्यादा वोटों से हारते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बात भाजपा ने कही, जो बात इनने जनता तक आपको रोकना चाहता हूं। हमारे सहयोगी इस वक्त एक जीते हुए प्रत्याशी के साथ में मौजूद हैं। तो नगर निगम के नतीजे यहां पर आ गए हैं। तो यहां पर दो कांग्रेस के हिस्से में कुल 5 सीटें आई, और सुशील खरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, किस तरीके का माहौल और जीत का जश्न कैसे वहां पर मनाया जा रहा है? शहर में देखा है इस समय भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। 30 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए हैं। रतलाम शहर के प्रथम नागरिक थे, जो जंक्शन से शुरू होकर पूर्व पार्षद रहे वार्ड नंबर 7 से, प्रहलाद पटेल हैं इस समय जो मेयर बने हैं, 8,608 वोट से जीते हैं। प्रहलाद जी, क्या प्राथमिकता है पानी और सड़क को लेकर आपकी? भारतीय जनता पार्टी विकास विजन के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। माननीय के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं, उसी बेस पर हमने चुनाव लड़ा। जनता ने उनके विकास और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया। साथ ही 30 पार्षद भी जिता कर दिए संपूर्ण परिषद के साथ। अब हमारा जो विजन है वो सीधा है कि जो सीवरेज में सड़कें खुदी है, उनको सर्वप्रथम हम उनको पूरा रिपेयर करेंगे, सब ओके करेंगे। सिटी 4 लेन बनेंगे, सेंट्रल लाइटिंग होगी, बगीचे बड़े अच्छे होंगे, उनमें ओपन जिम होंगे। साथ ही रतलाम को क्लीन रतलाम की तर्ज पे मध्य प्रदेश में सबसे टॉप शहर बनाएंगे।
सेव, साड़ी और सोना यहाँ पे प्रसिद्ध है। तब रतलाम सफाई के लिए भी आने वाले समय में प्रसिद्ध होगा। ये प्राथमिकताएं हैं शहर महापौर की। शहर विधायक हैं जिन्होंने प्रहलाद पटेल में विश्वास करते भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिलाया है। विधायक जी, किस प्रकार की उम्मीदें थी प्रहलाद पटेल से? आपको कितनी जीत की उम्मीद थी आपकी? प्रहलाद पटेल जी से रतलाम के विकास की उम्मीद है। जीत तो कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान का जो उत्साह बढ़ाया तो उसकी जीत है, और यह विकासकारी और कल्याणकारी कामों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद बनी, चौथी बार हमारे महापौर पद के प्रत्याशी बने, यह बहुत बड़ा आशीर्वाद रतलाम की जनता ने दिया है। और निश्चित तौर पे हम एक दृष्टिकोण के साथ में आए हैं और रतलाम को एक पूरे इंदौर उज्जैन संभाग का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र बनाना है। और उसके लिए जो 1500 हेक्टेयर का हमारा औद्योगिक पार्क बन रहा है, परंतु उसके लिए आवश्यक था कि रतलाम में नगर सरकार हो, नगर सुंदर हो, स्वच्छ हो, और जो आकर्षण का केंद्र बने, जिससे देश विदेश के उद्योगपति रतलाम में आकर के उद्योग लगाए। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यह जो जीत है, यह भारतीय जनता पार्टी नगर के विकास के लिए, नगर के औद्योगिक और सार्वजनिक विकास के लिए, और निश्चित तौर पर जो हमारे महापौर प्रत्याशी उन्होंने जो कहा कि सेव, सोना और साड़ी, और इसके बाद में स्वच्छता, निश्चित हम नगर निगम के अंदर जो इस श्रेणी की नगर निगम है, 5 लाख से कम की आबादी की नगर निगम है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसके अंदर नंबर 1 हो और मध्य प्रदेश, रतलाम ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें देश के अंदर। जी, इस बार देखा जा रहा था कि काफी रोचक मुकाबला हो रहा था। 15 वार्ड भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। उनकी और विकास सुशील, के लिए बातचीत क्या अपनी जारी मार्गदर्शन रखिएगा। की जाएगी? क्या आगे का प्लान है वो बातचीत करते रहिएगा।